तो रात काफी हो गई है, कल सुबह होते ही देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल भूख बहुत लगी है, खाना खा लेते हैं। दोनों ने खाना खाया और थकान के मारे सो गए। मगर रात भर बरसात हुई और घर में पानी आ गया, और जब सुबह दोनों की आंख खुली तो घर में चारों तरफ पानी ही पानी था। सावन का महीना शुरुआत हो चुका था। बारिश ऐसी लगातार हो रही थी कि यूं लगता था जैसे आसमान ने जमीन को ढूंढने का इरादा बना लिया हो। गांव की गलियां, खेत खलियान, हर तरफ पानी ही पानी। उसी गांव के एक टूटे मकान में एक गरीब खानदान रहता था। घर की बहू राधा आज चूल्हे पर खाना बना रही थी, क्योंकि उसके पति रामू बारिश की वजह से कई दिनों से मजदूरी पर ना जा सके थे। ऊपर छत भी इतनी बेकार थी कि हर कोने से पानी टपक रहा था। तभी रामू ने अपनी पत्नी से कहा, अरे भगवान, यह बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। छत भी टूटा हुआ है। ऐसा लगता है कि यह साल हम पर भारी गुजरने वाला है। उसके बाद उसकी पत्नी बोली, जी हाँ, अगर पता होता कि बारिश इतनी जल्दी शुरू हो जाएगी तो हम पहले ही छत को ठीक करा लेते। अब तो खाना पकाना भी दुश्वार हो गया है। जहां गांव वाले बारिश के मौसम में मज़े से पकौड़ियां तल रहे थे, वहीं ये पति पत्नी घर के अंदर पानी रोकने की बात कर रहे थे। रामू ने कहा, अब तो रात काफी हो गई है, कल सुबह होते ही देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। फिलहाल भूख बहुत लगी है, खाना खा लेते हैं। दोनों ने खाना खाया और थकान के मारे सो गए। मगर रात भर बरसात हुई और घर में पानी आ गया, और जब सुबह दोनों की आंख खुली तो घर में चारों तरफ पानी ही पानी था। रामू हक्का बक्का रह गया। अरे ये क्या हो गया, हमारा घर तो डूब गया है। राधा रोने लगी, अब हम कहाँ रहेंगे। तुम्हारे बचपन के दोस्त अमन के पास चलते हैं। यह सुनते ही रामू को उम्मीद की नई किरण नजर आई। दोनों भीगते हुए अमन के घर पहुंचे। अमन और उसकी पत्नी मजे से पकौड़े खा रहे थे। रामू ने अपना हाल सुनाया। तभी अमन बोला, अरे भाई, इसमें सोचने की क्या बात है, अंदर आ जाओ। लेकिन अमन की पत्नी को बुरा लगा और वह बोली, भाई माफ करना, मेरे घर में जगह नहीं है। आप दोनों की दोस्ती घर के बाहर की है, घर के अंदर की नहीं। यह सुनकर रामू का दिल टूट गया और उसकी पत्नी ने कहा कि दोस्ती बराबरी में होती रहे, तुम लोग आज तक हमें दिया ही क्या है। मायूस होकर दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में रमेश की पत्नी बोली, ये कैसी यारी थी। तभी रामू ने कहा कि शायद भगवान इसीलिए दुख देता है कि इससे पता चल सके कि कौन अपना है और कौन नहीं। अब दोनों के पास ना रहने को घर था, ना खाने को खाना। उसके बाद दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे और अपनी हालत बताए। उसके बाद मुखिया ने कहा, बारिश खत्म होने के बाद तुम्हारी छत की मरम्मत करवा दूंगा। अभी के लिए यहाँ से जाओ। रामू ने कहा, कम से कम बारिश बंद होने तक हमें अपने घर में जगह दे दो। मुखिया ने हंसकर कहा, अपनी औकात देखो, फिर मेरे घर में रहने को सोचो। बेबस वह दोनों पति पत्नी रोते रोते गांव छोड़कर एक जंगल में पहुंच गए। अचानक उनके सामने एक बूढ़ी अम्मा आई और बोली, कहाँ जा रही हो? इस जंगल में कोई नहीं रहता। इस जंगल में तुम क्या करोगी? इन दोनों ने सारी बात बताई और तभी बूढ़ी अम्मा को तरस आ गया और वह इन दोनों को सोने के सिक्के दी और बोली कि याद रखना, इस दौलत का गलत इस्तेमाल कभी ना करना। और दोनों ने बूढ़ी अम्मा को थैंक यू बोले और रामू उन सोने के सिक्कों को बेचकर बड़ा मकान बनाया और सुखी से रहने लगे।